प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। बेसिक पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक है वो है साइकस। साइकस में आज हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा साइकस माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास पढ़ेंगे हम साइकस के अंदर। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि लगभग जहाँ तक हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमारी समस्या है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं जो काम की नहीं होती है। आपको साइकस, स्पाइनस और इफेड्रा जहाँ तक मेंबर्स की बात होती है वहाँ पर अगर आपको वास्तव में नंबर लाने हैं तो रिप्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक इसी पर बेस्ड है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। आप देखें, लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि जो कॉर्न है उसके ऊपर लीव्स लगी होती हैं इस प्रकार से। इन लीव्स को हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल है। स्पोरेंजियन पे लगने वाली संरचना हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी? माइक्रो स्पोरोफिल और स्पोरेंजियन पर लगी हुई संरचनाएं। अगर हम किसी भी एक लीव को निकाल के देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास हमेशा निचली साइड पे होता है। यहाँ पर ये हमें बहुत सारे समूह में मिलेगी, असंख्य। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो अगर सपोज दैट देखें तो क्या है ये, इसके अंदर मध्य पेपिला होता है और इससे बहुत सारी स्पोरेंजिया लगी हुई होती हैं। बीच में हाइग्रोस्कोपिक हेयर होते हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट है। तो यह है माइक्रोस्पोरेंजिया, यह है हाइग्रोस्कोपिक हेयर। बेसिकली किसी भी स्पोरेंजिया की हम बात करें तो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो होता है हाइपोडर्मल सेल्स द्वारा। ईच एंड एवरी स्पोरेंजिया डिराइव फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल की जो हाइपोडर्मल सेल है वहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। सपोज दैट ये माइक्रोस्पोरोफिल है, इसका हम टीएस देखें तो हम वेंट्रल रीजन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, वेंट्रल सरफेस उसकी बात कर रहे हैं। तो टीएस में इसको आप वेंट्रल सरफेस मान लीजिए। तो यहाँ की कोशिकाएं जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में भाग लेगी और ये कोशिकाएं होंगी हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं। हाइपोडर्मल सेल्स फंक्शन एज माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। हम इसको लघु बीजाणु प्रारंभिक कोशिका कह सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा कोशिकाएं इस प्रकार कार्य करती है। तो इस जहाँ भी किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट में एक से ज़्यादा कोशिकाएं काम करें, एक से ज़्यादा कोशिकाएं सक्रिय हो, तो उसे यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहेंगे। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। इफ एनी सेल, ऑर्गन और ऑर्गन पार्ट और ऑर्गन विच derived फ्रॉम मोर देन वन सेल इंक्लूडेड इन स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ऐसा कोई भी अंग, पादप, संरचना जो कि किसी एक से ज़्यादा सेल से डेवलप होती हो उसे हम यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहेंगे। इन कोशिकाओं में पहला जो डिवीजन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र डिवीजन होने से कोशिकाएं की दो लेयर बन जाती है। इस प्रकार से तो ये जो है वो बाहर की ओर पैराइटल सेल्स का निर्माण करती हैं और यह है
स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। फर्दर प्राइमरी पैराइटल सेल, यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है उसकी दीवार बनाती है, यहाँ पर ये मल्टी लेयर का निर्माण करती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। और ये जो लेयर्स हैं, ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है, इसलिए इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियल वाल कहते हैं। यह है माइक्रोस्पोरेंजियल वाल। बीच में जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, स्पोरोजिनस या स्पोरेंजियल टिश्यू है, उसमें रिपीटेटिव डिवीजन होता है। और यहाँ पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, मास ऑफ सेल बन जाती है, जो कि पूरे बीच के भाग को कवर करती हैं। इस प्रकार से इसे हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। इट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस की प्रत्येक कोशिका, ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइडेड बाय मेयोटिक डिवीजन। यहाँ पर इसके अंदर मेयोटिक डिवीजन होगा प्रत्येक सेल में, और यहाँ पर स्पोर का निर्माण हो जाएगा। ये जो स्पोर बनेंगे ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहलाएंगे, और समय के साथ ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे। फ्री होने की भी एक विधि है, वो अभी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो समूह है, हमने जो लीफ के बारे में बात की थी कि लीफ के वेंट्रल रीजन पे बहुत सारी स्पोरेंजिया बनती है इस प्रकार की। तो ये स्पोरेंजिया ये है, एक्चुअल में एक स्पोरेंजिया ऐसे बनी हुई है, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर इस प्रकार से बनते हैं। तो फाइनली जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे समझते हैं। सपोज दैट ये है, तो ये पेपिला, और यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी इसकी, तो यहाँ पर ये इसकी वाल हो जाएगी जो कि मल्टीलेयर है। आंतरिक वाल टेपिटम कहलाती है, आप सभी जानते हैं। पोषणीय वाल है, एंजियोस्पर्म में होती है, वैसी होती है। और बीच में माइक्रोस्पोर का बहुत बड़ा समूह पाया जाता है। ये जो डेवलपमेंट है ये लगभग ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत से पहले हो जाता है। फाइनली अब बात आती है इनके स्फुटन की, ये फटते कैसे हैं या कैसे रिलीज होते हैं उसके बारे में। तो देखिए कौन जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई है, ये अर्ली माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरेंजियस को कौन जिसको हम बोलेंगे, ऐसा है ये कॉम्पैक्ट, जहाँ पर लीफ में कोई गैप नहीं है। इस प्रकार से समय बढ़ता है, और जैसे ये मैच्योर होता है तो समर की शुरुआत हो जाती है, और एक्सिस जो है वो लंबाई में अपनी वृद्धि करता है। जब लंबाई में ये वृद्धि करेगा तो देखो यहाँ पर दो नज़दीकी लीफ के बीच में गैप आ जाएगा एक्सिस की लंबाई बढ़ने से। इसकी वजह से जो समर में गर्म हवाएं हैं, हॉट एयर, वो इनमें प्रवेश कर जाएगी। जैसे ही गर्म हवाएं यहाँ प्रवेश करेगी तो जो यहाँ पर, यहाँ जो नज़दीक में जो हेयर हैं वो सिकुड़ेंगे, उनमें क्या होगी, सिकुड़न होगी। सिकुड़न की वजह से बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा, तो ये थोड़े दूर दूर आने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उन पर प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा, और दाब पड़ने से वो क्या होगी, स्फुटित हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनके अंदर स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये माइक्रोस्पोर यहाँ से फ्री हो गए।
जिसको बोलते हैं हम डेhiscence ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्फुटन। ये वायु परागण द्वारा अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और अगले डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक ये भी आएगा कि हम बात करेंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ हमने सिर्फ बात की है माइक्रोस्पोरेंजिया के निर्माण की। तो आज के वीडियो में माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण हमने पढ़ा है। धन्यवाद, थैंक यू।